नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मनुष्य के लिए स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। शरीर अगर स्वस्थ रहा, रोग मुक्त रहा, तो फिर व्यक्ति सभी काम अच्छे तरीके से कर सकता है। परंतु फिर भी शरीर की एक व्यवस्था भी होती है। कई बार ऐसे-ऐसे व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं कि व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। अच्छी चिकित्सा करने के पश्चात भी रोग में सुधार नहीं हो पाता है। ऐसे में अध्यात्म का सहारा लेना बहुत ही उपयुक्त होता है। सब कुछ विश्वास पर निर्भर करता है। वैसे राम नाम की महिमा और राम नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिसके बारे में चाहे जितना भी कहा जाए कम ही होगा। जब हमें राम नाम से बहुत कुछ मिलता है, तो फिर रोग मुक्ति तो कौन सी बड़ी बात है। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए अर्थात जो हमेशा बीमार रहते हैं वो स्वस्थ रहें, और यदि किसी को कुछ रोग हो चुका है तो वह रोग शनैः-शनैः ठीक हो जाए। इसके लिए यदि भगवान श्री राम का नाम जप किया जाए सही विधि से, तो इसके भी लाभ देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर इसे 2 भागों में बाँट कर समझा रही हूँ। नंबर 1, यदि रोगी स्वयं यह नाम जप कर सकता है, तो उसके लिए यह होगा कि प्रतिदिन वह भगवान श्री राम का नाम सुबह एक बार स्नान के उपरांत, या फिर अगर स्नान करने में उनको कोई आपत्ति है, क्योंकि जो अस्वस्थ होते हैं वो हर रोज़ नहीं स्नान कर सकते, तो कम से कम वस्त्र बदल लें और उसके पश्चात 108 बार केवल राम, राम, राम यह नाम जप करें। आपके पास यदि तुलसी की माला हो तो उत्तम है। 108 दाने की तुलसी की माला बाजार में उपलब्ध होती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। यदि वह आप नहीं ले सकते तो आप अपने उंगलियों से भी गिन सकते हैं। हमारे हाथों की उंगलियों में जो रेखाएँ हैं वह 20 होती हैं। अगर आप 5 बार अपने हाथों में गिन लें तो 100 हो जाएगा और 8 बार एक्स्ट्रा गिन सकते हैं। इस प्रकार सुबह एक बार और संध्या के समय एक बार अवश्य ही राम नाम जप कर लीजिए। यदि आप भगवान के चित्र के सामने अर्थात पूजा स्थान में बैठकर घी का दिया जलाकर जप कर सकते हैं तो ठीक है। अगर वह नहीं करते बनता है तो फिर आप जहाँ भी हों वहीं आप बैठकर जप करें। संध्या के समय बिल्कुल भी ना सोएं, चाहे तबीयत कितनी भी खराब लग रही हो, उठ के बैठें। दूसरी बात यह है कि आप जब भी जप करें, अपने सामने एक तांबे की छोटी सी कटोरी में या लोटे में थोड़ा पानी डालें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। उसके उपरांत आप जप कर लीजिए। जब आपका जप संपन्न हो जाए तो इस पानी को आप थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं और तुलसी को दांतों से चबाएं नहीं, उसे अपनी उंगलियों से थोड़ा गोल कर लें लपेट कर, और फिर उसे ग्रहण करके उसके उपरांत पानी ले लें। इस प्रकार से घिटक लीजिएगा। यदि आप इस प्रकार प्रतिदिन करें तो आप 1 महीने में फ़र्क देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप प्रतिदिन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो बहुत अस्वस्थ रहते हैं और स्वयं जप नहीं कर सकते, तो उनके जो निकटस्थ रिश्तेदार होते हैं, माँ है, पत्नी है, बहन है, पुत्र है, इनमें से कोई भी उक्त रोगी के नाम से भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें कि आप अमुक व्यक्ति के लिए आज के दिन इस तिथि में इस जगह पर 108 राम नाम का जप करेंगे ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। संकल्प लेने के पश्चात आप सुबह और शाम तुलसी की माला से या फिर अपने कर कमलों से 108 बार जप कर लीजिएगा भगवान श्री राम का नाम, और सामने जैसे मैंने जल रखने को कहा वैसा जल रखें। थोड़ा सा जल उसी समय रोगी को पिलाएं, तुलसी पत्ता भी उन्हें दें जैसा मैंने कहा ठीक वैसी विधि से, और बाकी जो जल बचता है उसे आप फेंकिएगा नहीं, बल्कि रोगी के लिए जो भी जल रखने का स्थान है, चाहे बोतल हो या जग हो, आप उसमें डाल दीजिएगा।
और सारा दिन जो भी पानी रोगी पीते हो तो इस राम नाम जप के जल को ही वह ग्रहण करें। फिर जब पानी खत्म होने लगे तो पानी आप उसमें मिला दीजिएगा, लेकिन यह मंत्र जप वाला जल उसमें मिश्रित रहना चाहिए। फिर सुबह और शाम आप जब जप करने बैठे तब पुनः इसी प्रकार जो जल का आप प्रयोग करेंगे उसको फिर से उक्त पेयजल के साथ आप मिला दीजिएगा। तो इस प्रकार क्या है, वह जल भी मंत्र युक्त हो जाएगा। और देखा यह गया है कि अगर सही तरीके से राम नाम जप करके इस विधि का उपयोग किया गया तो 1 महीने में रोगी में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि शुभ होता है। तो तभी आप समझ जाइएगा कि राम नाम जप से रोगी में परिवर्तन होने वाला है और वे जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। बाकी जैसी आपकी चिकित्सा चल रही है वो तो बात अलग है, लेकिन यह राम नाम का जो प्रयोग है मैंने उसकी विधि बताई, उसका प्रयोग बताया, उससे होने वाले लाभ को बताया। एक बार करके देखिए। मैंने बहुत पहले इसी चैनल में आप देखिएगा राम रसायन उनको भी बताया था, उनको कुछ तकलीफ थी। हालाँकि मुझे तो उसके बाद मैं तो बोल देने के बाद मुझे तो और ये घटना याद नहीं था, लेकिन उन्होंने कमेंट सेक्शन में पुनः इस चीज़ का उल्लेख किया है, किस तरीके से उनका परिवार स्वस्थ हुआ। कई बार अस्वस्थ व्यक्ति इतने अधिक टूट चुके होते हैं कि उन्हें लगता है कि अब और कुछ नहीं होने वाला है। हम तो इतनी चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उनका दिल टूटने लगता है। परंतु एक चीज़ याद रखिएगा कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। और दूसरी एक और भी बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके हृदय में ईश्वर बसते हैं, आपके मन में ईश्वर बसते हैं। उस ईश्वर के ऊपर आस्था रखिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। आप अगर मन में ही हार जाएँगे, तो इतनी सारी चिकित्सा और दवाइयों का और राम नाम का क्या मतलब होगा? जिस नाम को लेकर के जीत होती है, वही है आपका असली मन। जिस मन में आपके भगवान श्री राम बस रहे हैं, जिस जिह्वा से आप भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, वही है आपकी जीत। तो इस राम नाम पर भी भरोसा करके देखिए, विश्वास है अवश्य ही आप में सफलता के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जो होगा अच्छा ही होगा। तो बस आज इतना ही। भगवान आप सबका भला करें। खुश रहिए। नमस्ते।